धन्यवाद दें। परमेश्वर तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु। भवन को तेरे हाथ में सौंपते हैं। भवन के चारों तरफ तेरी आग और तेरी सुरक्षा के बारे हो। कोने कोने में तेरा लहू छिड़कते हैं। लोगों को मेरे प्रभु अपनी सुरक्षा से सुरक्षित कर। तमाम दुष्टता की ताकतों को तूने हरा दिया है मेरे परमेश्वर। तू जयवंत परमेश्वर है। तूने मौत को हरा दिया। तू एक माँ सच्चा परमेश्वर है। यहाँ वे सभी बहन भाइयों को, बेटे बेटियों को मुंह मांगी आशीषों से माला माल कर। और जहाँ जहाँ प्रार्थनाएं हो रही है मेरे प्रभु, उन सब जगहों पर मेरे परमेश्वर तेरी आत्मा मंडलाने पाए। पिता परमेश्वर, आज की आराधना पर, आज की प्रार्थना पर, आज के वचन पर, पिता परमेश्वर तेरे गीतों पर मेरे प्रभु तेरी प्रशंसा, तेरी बड़ाई होने पाए। पवित्र आत्मा हम सब के जीवनों में आप चिन्ह और चमत्कार करें। जितने बहन भाई रास्ते में हैं, जो आना चाहते हैं, उनके भी रास्ते के सारे बंधन टूट जाएं। लोग सुरक्षित आए, सुरक्षित जाएं। ऐसा अनुग्रह, ऐसा अभिषेक अपने बच्चों को दे। हाँ पिता परमेश्वर, तेरे ही सामर्थ्य के द्वारा तेरे बेटे बेटियों को आशीष देना। तेरे लहू की अद्भुत शक्ति, तेरी अद्भुत गर्मी मेरे प्रभु हर हृदय को मेरे परमेश्वर खटखटाए। हर जन को आप चंगाई दे, यीशु मसीह के नाम में आमीन। धन्यवाद दें। वो पवित्र आत्मा क्या क्या कर सकता है, हमारे जीवनों को बदल सकता है, हमारे आने वाले कल को अच्छा कर सकता है, हमें उद्धार दे सकता है, हमें युगान युग की जिंदगी दे सकता है, हमें अपने स्वर्ग में ले जा सकता है। स्वर्ग परमेश्वर का है और हम परमेश्वर की भक्ति करने के लिए इकट्ठे होते हैं। ये समय होगा हम लोग प्रार्थना करेंगे सच्ची। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा तू पवित्र है। सारी सृष्टि तेरे तेज से भरपूर है पिता। हम तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं पिता। यीशु राजा, आज के पवित्र दिन में प्रभु हम एक मन के होके एक साथ प्रभु तेरे चरणों में आते हैं परमेश्वर। अपने लहू से हमें धो के शुद्ध और साफ कर परमेश्वर। पुनः गलती वचन को परमेश्वर पिता, हमारे जीवन में जो भी पिता परमेश्वर तेरे विरुद्ध कोई भी पाप हुआ है तो हमें क्षमा कर पिता। अपने लहू से हमें धो लीजिए पिता। प्यारे परमेश्वर, तूने पूरे हफ्ते हमें संभाला प्रभु, अपनी आशीष दी, दुख परेशानियों से बचा के रखा पिता। हम तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू महिमा के योग्य है, आदर के योग्य है पिता। तू स्तुति के योग्य है। तू स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है मेरे परमेश्वर। और धन्यवाद के बलिदानों से खुश होने वाला ईश्वर है पिता। जो हम देखते हैं, जो हमारे पास है प्रभु, ये सब कुछ आपका दिया हुआ है पिता। हम आपको क्या दे सकते हैं मेरे परमेश्वर। लेकिन जब हम अपनी आत्मा सच्चाई से तुझको पुकारते हैं और धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं पिता, तो उनसे खुश होने वाला ईश्वर है। और तूने कहा परमेश्वर, जो मांगो मुझसे मैं पूरा करूँगा पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, जब तू खुश होता है पिता तो अपने बच्चों पर आशीष उड़ेलता है पिता। उनकी दुख और चिंताओं को, समस्याओं को पिता तू दूर करता है मेरे परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, तू अपनी पंखों की आड़ में छुपा लेता है मेरे प्रभु जी। मेरे परमेश्वर, तू कितना महान ईश्वर है। तू सच्चा है पिता, तू जीवता है परमेश्वर। और हम सब के हृदय पर राज करने वाला ईश्वर है पिता। तेरा धन्यवाद करते पिता। हम मनुष्य नहीं प्रभु, तेरी आत्मा से डरने वाले हो परमेश्वर, जो शरीर और आत्मा दोनों का नाश करती है पिता। प्रभु हम सबको पिता तो बुराई से बचाना, बुरे लोगों से बचाना, बुरे मार्गों से बचाना मेरे परमेश्वर। सत्य के मार्ग पर अगुवाई करना मेरे परमेश्वर पिता। हम दुख भरे संसार में रहते हैं परमेश्वर, फिर भी मेरे परमेश्वर तू अपने जोरावर हाथ को बढ़ा के हमें संभालता है प्रभु। प्यारे परमेश्वर, कहीं ना कहीं कोई ना कोई भूल चूक हमसे होती है पिता। प्यारे प्रभु, जब हम तेरे चरणों में बैठते हैं और अपने पाप और गुनाहों को मान लेते हैं पिता, तो तू हमें क्षमा करता है प्रभु जी। तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर। यहाँ जितने भी बहन भाई आए हैं प्रभु, सभी को तेरे लहू में छिपाती हूँ मेरे परमेश्वर। उनके मन और हृदय को जांच ले पिता, किसको किस चीज़ की जरूरत है परमेश्वर। कोई दुखी है, परेशान है, लाचार है पिता, गरीब है पिता, उन सब को तू देखता है पिता। क्योंकि तूने कहा है मैं तेरे चित्र को अपनी हथेली पे देखता हूँ पिता। हाँ परमेश्वर, मैं तुझसे विनती प्रार्थना करती हूँ पिता, उनकी हर जरूरत को परमेश्वर तो पूरा कर दे पिता। और उन्हें दुख तकलीफ और चिंताओं से छुटकारा दे दे परमेश्वर। जो भी पिता दुखी है मेरे परमेश्वर, तू अपने पिता सच्ची शांति उसके हृदय में भर दे।
और अपने आनंद में मेरे परमेश्वर से मगन कर मेरे प्रभु जी। मेरे परमेश्वर, जब हम तेरी उपस्थिति में बैठते हैं पिता, तो हम सारी चिंताओं को भूल जाते हैं और तुझ में मगन हो जाते हैं पिता। जैसे तू पिता में है और पिता तुझ में है पिता, वैसे हम तुझ में और तू हम में हो जाता है पिता। तेरा धन्यवाद स्तुति करती हूँ पिता। जवान बेटी बेटाओं को तेरे लहू में छिपाती हूँ पिता। उनके हृदय में पिता तू अपनी आत्मा का कार्य कर पिता, अपनी आत्मा का डर और भय बैठा पिता, ताकि परमेश्वर इस संसार में हर बुराई से बच सके पिता, और उनके लिए अच्छे जीवन साथी दे मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद स्तुति करती हूँ। रास्ते की रुकावट बंधन यीशु तेरे नाम से टूट जाए मेरे परमेश्वर। पिता परमेश्वर, जिन बहनों पे संतान नहीं है मेरे परमेश्वर, प्यारे पिता, उनकी बंद कोख यीशु तेरे नाम से खुल जाए। जो भी शैतान ने मेरे परमेश्वर उनकी कोकों को बांधा है मेरे परमेश्वर, वो सारे बंधन टूट जाए पिता। अगर परमेश्वर उनके अंदर कोई कमी है तो प्रभु तो अपने लहू से धो के उस कमी को भी पूरा कर दे पिता। मैं तेरी स्तुति करती हूँ परमेश्वर पिता। तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है मेरे परमेश्वर। जो लोग तेरी ओर ताकते हैं वो कभी लज्जित नहीं होते मेरे परमेश्वर, क्योंकि तूने कहा है मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा पिता। मार्ग, सत्य और जीवन तू ही है मेरे परमेश्वर पिता। तू अपने लोगों की मदद कर मेरे परमेश्वर। जितनी बहन बेटी मेरे परमेश्वर पिता गर्भवती हैं, उन्हें पूरे टाइम तक संभाल मेरे परमेश्वर। बीपी, शुगर, थायराइड, चक्कर से उन्हें छुटकारा दे पिता। हर जरूरत को पूरा कर मेरे परमेश्वर। खुदावन तू महान है। जिन घरों में शादियां हैं प्रभु जी, उनकी शादी की हर एक आवश्यकता को पूरा करना मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर पिता, हर जरूरत तेरे स्वर्गीय भंडार से पूरी हो जाए प्रभु। मैं तेरी स्तुति करती हूँ। जो गरीब है उसे धनी बना मेरे पिता। जो बीमार है पिता, बीमारी के वस्त्रों को पलट दे मेरे परमेश्वर, क्योंकि मेरे परमेश्वर तू महान ईश्वर है पिता। रोगों से तेरी जान पहचान है मेरे परमेश्वर। तूने हर एक दुख को सहा है मेरे प्रभु। तू जानता है कि दुख क्या चीज है मेरे परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, जब हम दुख में होते हैं तो तू उस दुख को महसूस करता है मेरे परमेश्वर। अंधकार की शक्तियों से पिता तू छुटकारा दे बहन भाइयों को मेरे परमेश्वर। दुष्ट आत्माओं को तोड़ने की उनको भी परमेश्वर जरूरतों को पूरा करना मेरे परमेश्वर। अपने दास को हिम्मत, ताकत, सामर्थ से भर परमेश्वर। वचन बोलने की सामर्थ दे मेरे परमेश्वर। उनके होठों को छूकर अभिषेक कर पिता। पवित्र आत्मा की अगुवाई दे मेरे पिता। यहाँ बैठे हर एक जन पर तेरी आशीष चाहती हूँ पिता। इस प्रार्थना को उद्धार करता मसीह यीशु तेरे पवित्र और सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। सुन और ग्रहण कर यीशु के नाम में, आमीन। खुश होने वाला परमेश्वर है। पवित्र आत्मा हमारे मध्य में है, बहुतों को छू भी रहा है। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, आमीन। 4-5 बातें आज फिर देखेंगे। हालेलुया। वह पवित्र है। लूका की पुस्तक 11 उसकी 13वीं आयत। स्वर्ग और उसको जो उसमें मांगते हैं पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। वह पवित्र है। वह पवित्र शब्द आत्मा के चरित्र का व्याख्यान करने वाला विश्लेषण है। स्वर्गीय पिता उनको जो उससे मांगते हैं पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। हम परमेश्वर से मांगेंगे तो परमेश्वर हमको अवश्य देगा और बहुतायत से देगा और जरूर देगा। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो, उसका धन्यवाद हो। वह पवित्र परमेश्वर है। वह पवित्र परमेश्वर है। वो क्या करता है आप इस बात को जरूर समझ लें। हालेलुया। धोखा या फरेब नहीं, कोई ढोंग नहीं। पवित्र आत्मा अपने में बड़ी शक्ति, बड़ी सामर्थ रखता है। जो कार्य परमेश्वर कर सकता है, जो कार्य यीशु कर सकता है, वो कार्य पवित्र आत्मा कर सकता है। हालेलुया। उसमें सत्य है, उसमें कोई झूठ नहीं, कोई फरेब नहीं, कोई ढोंग नहीं। पहला यूहन्ना 5:7 में लिखा है, और पवित्र आत्मा ही है जो साक्षी देता है। पवित्र आत्मा ही है जो साक्षी देता है, क्योंकि पवित्र आत्मा सत्य है। पवित्र आत्मा सत्य है, सत्य का आत्मा है। आप
किसी मनुष्य पर भरोसा रखने से अच्छा है कि आप परमेश्वर पर भरोसा रखें। और मनुष्य आपको धोखा दे सकता है, दो पैर से चलने वाला व्यक्ति आपको धोखा दे सकता है, परंतु जो परमेश्वर जिसकी आप भक्ति करते हैं वो आपको कभी धोखा नहीं देगा। यहाँ पर भी, धरती पर भी आपको सुरक्षित रखेगा, और जब धरती से जाएंगे एक दिन तो सबको जाना है, स्वर्ग में अपने साथ बैठने का स्थान भी देगा। हालेलुया। तो वह सत्य है, वह पवित्र है। और तीसरी बात, उस परमेश्वर की आत्मा में जीवन देने वाला सामर्थ है। वो जीवन देने वाला है, वो जीवन देने वाला है, वो जीवन देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। दूसरी कुरिन्थियों 3:6, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य बनाया। परमेश्वर ने नई वाचा के सेवक होने के लिए हमें बनाया है। हालेलुया। अक्षर की वाचा नहीं परंतु आत्मा की, क्योंकि अक्षर तो मारता है पर आत्मा जिलाता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, अक्षर तो मारता है परंतु आत्मा हमें जिलाता है। वह जीवन देने वाला है, वो जीवन देने वाला है। उसमें सत्य है और उसमें अद्भुत युक्ति करने वाली सामर्थ्य है। आपको ज्यादा से ज्यादा प्रेम परमेश्वर से करना है, पवित्र आत्मा से करना है। यीशु के नाम से सब होगा, यीशु के नाम से सब होगा। आपकी कैसी घातक से घातक बीमारियों को दूर कर सकता है, दुष्टता की ताकतों को जलाकर भस्म कर सकता है। ज्यादा प्रार्थना ज्यादा आशीष, कम प्रार्थना कम आशीष। तो हम लोग जीवन देने वाले परमेश्वर के साथ जुड़ जाएं और आनंद मनाएं। कल की चिंता ना करें, कल का दिन अपनी चिंता खुद कर लेगा। आज का ही दुख बहुत है। हालेलुया। वो परमेश्वर का आत्मा क्या क्या है? वह नए जन्म का सूत है। वो लोगों के जन्मों को, जीवनों को नया बना देता है। जब हमने परमेश्वर को नहीं जाना तो हम लोग दुनियावी बातें करते थे, पर जब हमने परमेश्वर को जान लिया तो उसने अपना आत्मा हमारे अंदर भरकर हमें पूरी रीति से अच्छा कर दिया। हालेलुया। मैं आपसे बोलना चाहता हूं, क्या आपका जीवन जब आप पहली बार आए थे, क्या आज भी वैसा ही है या बदला है? बहुत बदला है। परमेश्वर बहुत बदला है। बेटों को भी बदला है, बेटियों को भी बदला है, पति पत्नी को भी बदला है। और परमेश्वर ही है जो झूठ नहीं बोलता, जो सारी दुनिया झूठ बोलती है। हालेलुया। नए जन्म का सोत है। यूहन्ना की पुस्तक 3 उसकी 5वीं आयत। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई जल और आत्मा से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। आत्मा क्या है? आत्मा के साथ जुड़ जाए। हर सुबह उसके साथ 2 घड़ी समय बिताएं, हर रात उस परमेश्वर के साथ 2 घड़ी समय बिताएं, और आप देखेंगे आपका जीवन दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। आपके बच्चे आशीषित होते चले जा रहे हैं, आपका कारोबार आशीषित हो रहा है। कौन देता है आशीषें? मनुष्य की ताकत नहीं कि अपने आप से फलवंत हो सके, मनुष्य के पास वो सामर्थ्य नहीं कि वो एक छोटा सा कीड़ा पैदा कर सके। परमेश्वर की सामर्थ्य में होकर आप सब कुछ कर सकते हैं। आपके पास जो औलाद है ये परमेश्वर की है, आपके पास जो पत्नी है परमेश्वर की है, आपके पास जो पति है ये परमेश्वर का, आपके पास जो कुछ भी है सब परमेश्वर का है। हालेलुया। आमीन। वह उद्धार की प्रतिक्रिया में शामिल है। परमेश्वर लोगों को उद्धार करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। आमीन। पहली कुरिन्थियों 6 उसकी 11वीं आयत। और तुम में से कुछ ऐसे ही थे, परंतु तुम अब प्रभु यीशु मसीह के नाम में और हमारे परमेश्वर की आत्मा के द्वारा धोए गए, पवित्र किए गए और धर्मी ठहराए गए हैं। आज यहाँ बैठे हुए बहुत बहनों को, भाइयों को ये भरोसा है कि यदि आज मेरे शरीर का अंतिम दिन है
तो मैं अपने परमेश्वर के साथ रहूंगा और रहूंगी। ये भरोसा किसने दिलाया? परमेश्वर ने। ये भरोसा किसने दिलाया? परमेश्वर ने, जो कहता है मैं उद्धार की प्रतिक्रिया में शामिल हूं। आपका प्रयास परमेश्वर के साथ रहना व्यर्थ नहीं जाएगा। आप आशीषित होंगे। आप अपनी औलाद पर हाथ रखेंगे, आपकी औलाद फलवंत होगी। क्यों? क्योंकि आप समय बिताते हैं अपने परमेश्वर के साथ। चाहे 2 ही मिनट आप अपने परमेश्वर के साथ बिताते हैं सुबह शाम, पर आपके पास सामर्थ भरी रहती है। आपके बच्चे फलवंत होंगे। आपकी जिम्मेवारी है आप अपने बेटे बेटियों पर, अपने पोते पोतियों पर हाथ रखें। आपके पास जो शक्तियां हैं वो आपके बच्चों के पास चली जाएंगी और आपके बच्चे आपके देखते देखते फलवंत हो जाएंगे। हालेलुया, आमीन। इफिसियों की पत्री 1 उसकी 13वीं आयत, उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी है। हमारे ऊपर परमेश्वर की आत्मा की क्या लगी है? छाप लगी है। दुष्ट आत्माएं डरती और थरथराती हैं तुम्हें देखकर। कहीं ये व्यक्ति हालेलुया ना बोल दे। हालेलुया जितना हम बोलते हैं हमारी लाइफ से आगे पीछे दाएं बाएं से अंधकार की शक्तियां टूट जाती है। हालेलुया को हम लोग हल्के में ना समझे, ये बहुत पावरफुल है। काट डालता है शैतान की शक्तियों को, काट डालता है अंधकार में काम करने वाली दुष्ट आत्माओं को। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर उद्धार की प्रतिक्रिया में शामिल है। हर दिन लोगों को ढूंढता है, हर दिन लोगों को जांचता है। क्या परमेश्वर पवित्र लोगों के लिए आया? परमेश्वर पापियों के लिए आया ताकि वो लोग अच्छे हो जाएं। क्योंकि शैतान से और पाप से कोई नहीं बचा, सबसे गुनाह गलती हुई है। यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से धो के शुद्ध और साफ करता है और हमें अपनी पवित्र आत्मा में मिला लेता है। हालेलुया। वो आश्चर्य कर्म करता है। परमेश्वर का आत्मा आश्चर्य कर्म कर सकता है। क्या किसी के जीवन में परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म किए हैं? बहुतों के हाथ उठे हैं। मैं भी आपके साथ हूं, मैं भी आपके साथ हूं। गवाही अगर देने लगे हम सब जिन्होंने हाथ उठाए हैं तो पूरा महीना भी कम पड़ जाएगा सुनते सुनते। ऐसे घातक बीमारियों से उसने हमें छुटकारा दिया है। मैं जब बैठ कर सोचता हूं प्रभु तूने मुझे कहां से बचाया, सचमुच उसने बहुत बचाया। आमीन, हालेलुया। वह आश्चर्य कर्म कर सकता है। मत्ती की किताब 12 उसकी 28वीं आयत, परंतु यदि मैं परमेश्वर की आत्मा के द्वारा दुष्टात्माओं को निकालता हूं तो परमेश्वर के राज तुम्हारे मध्य में आ पहुंचा है। हालेलुया। वचन हमें बताता है यदि तुमने अपनी आंखों से ये देखा है कि दुष्ट आत्माएं निकलती हैं यीशु के नाम से, तो आपके मध्य में परमेश्वर का राज्य आ चुका है। क्या किसी के घर से दुष्ट आत्माएं हटी है? क्या किसी के जीवनों से दुष्ट आत्माएं हटी है? बहुतों के जीवनों से हटी है। हालेलुया, आमीन। शैतान तो चोरी करने और नाश करने और घात करने आया, परंतु प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया कि लोग जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए, ऐसा जीवन पाए जो उनसे कभी छीना नहीं जाएगा। आमीन। अपना बिछौना पवित्र रखे। हालेलुया। अपने आप को निष्कलंक रखे। हर एक बुरे काम से मुंह फेर ले, ये जानकर एक दिन मुझे अपने परमेश्वर के आगे अपनी जिंदगी का लेखा जोखा देना है, वहां मैं फेल ना हो जाऊं।
फेल हो गया तो नरक में जाऊंगा, पास हो गया तो स्वर्ग में जाऊंगा। स्वर्ग बहुत अच्छी जगह है, नरक बहुत गंदी जगह है। और ये यीशु मसीह का सुसमाचार है जो लोगों को स्वर्ग तक ले जाता है। परमेश्वर ने अपनी आत्मा को धरती पर भेजा है, लोगों के जीवन बदल रहे हैं, जवान बेटे बेटियां बदल रहे हैं, परमेश्वर की ओर दौड़ रहे हैं, बुराई से बच रहे हैं, पाप से बच रहे हैं, अंधकार की शक्तियों से बच रहे हैं। शैतान तो चाहता है कि सब लोग ढैस नैस हो जाए, मर जाए, बर्बाद हो जाए। परमेश्वर चाहता है एक भी आत्मा नाश ना हो, सब स्वर्ग के वारिस हो जाए, सब स्वर्ग के वारिस हो जाए। हालेलुया। वो शांति और सहभागिता रखने वाला परमेश्वर है। वो आदि और अंत है, अल्फा और ओमेगा है, शांति में सहभागिता रखने वाला परमेश्वर है। जिसको शांति की जरूरत हो वो परमेश्वर के साथ जुड़ जाए। हालेलुया। पवित्र आत्मा मनुष्य की परमेश्वर पिता से अर्थात मनुष्य से सहभागिता रखता है। परमेश्वर लोगों के संबंधों को जोड़ता है। परमेश्वर लोगों के संबंध को, पति पत्नी को जोड़ के रखता है, बेटे बेटियों को जोड़ के रखता है, बहन भाइयों को जोड़ के रखता है। शैतान तो तितर बितर करना चाहता है। शैतान तो पति पत्नी में भी झगड़ा करा देता है, बाप बेटे में, बाप बेटी में झगड़ा करा देता है, पोते पोतियों में झगड़ा करा देता है। शैतान तो नुकसान करने में खुश रहता है, पर परमेश्वर संबंधों को जोड़ने में और आशीष देने में बना रहता है। हालेलुया। संबंध जोड़ने वाला अच्छा है या संबंध तोड़ने वाला अच्छा है? जो जोड़ने वाला है वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर का आत्मा है। परमेश्वर क्या है? वो पवित्र 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 परमेश्वर है। दूसरी कोरिन्थियों 13 उसकी 14वीं आयत, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सब के साथ होती रहे। परमेश्वर की आत्मा की सहभागिता तुम सब के साथ होती रहे। ये परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर चाहता है, वो शांति में सहभागिता रखने वाला है। परमेश्वर का आत्मा चाहता है वो आश्चर्य कर सकता है, वह उद्धार की प्रतिक्रिया में शामिल है, वो नए जन्म का स्रोत है, वो जीवन देने वाला है, वो सत्य है, वो पवित्र है, वो अद्भुत 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 युक्ति करने वाला परमेश्वर है। वो सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, वो अनंत काल का परमेश्वर है। हालेलुया। आप किससे ज्यादा प्यार करेंगे? आप परमेश्वर से ज्यादा प्यार करेंगे तो परमेश्वर भी आपके हाथ को थाम के रखेगा, आपके ऊपर हर दिन अपना आशीर्वाद फलवंत करेगा। पवित्र आत्मा क्या है? वो सब कुछ मुहैया करने वाला परमेश्वर है। उससे ज्यादा जुड़ जाए, उससे ज्यादा प्रेम करें। मैं अपने शरीर से कम प्यार करता हूं, अपने परमेश्वर से ज्यादा प्रेम करता हूं, तो अभी तक ठीक है। हालेलुया। आमीन। हाथ उठाएं, अपने परमेश्वर को दिल से धन्यवाद दें। धन्यवाद ईश्वर। आमीन। आइए हम लोग गीत सुनेंगे बच्चों के साथ, हम लोग आशीष की प्रार्थना करेंगे। जीवित परमेश्वर तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं। अब हमारे यीशु मसीह का भजन खुदा आपके मोहब्बत और पाक रूह की शक्ति अब से लेकर सब ईमानदारों के साथ होती रहे। आमीन। सबको जय।